नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने खुद मंत्रियों और मुख्य संसदीय सचिवों के साथ में अगले 2 महीने तक अपने वेतन और भत्ते नहीं लेने का फैसला किया है। उन्होंने विधानसभा के अन्य विधायकों से भी अपील की है कि वे स्वेच्छा से अपने वेतन और भत्ते को छोड़कर राज्य के इस संकट में मदद करें। ये घोषणा मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सत्र के दौरान की है। उन्होंने राज्य के आर्थिक स्थिति पर गहरी चिंता भी व्यक्त की है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कई कारणों से राज्य की आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए भी मुख्यमंत्री ने कहा कि जून 2022 के बाद जीएसटी मुआवजे के दौरान राजस्व में भारी कमी का सामना करना पड़ा है। 1000 करोड़ से ज्यादा हो गया। कर्मचारी और अधिकारी को हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, क्योंकि मैं भी खुद एक कर्मचारी का बेटा हूं, मैं पीड़ा को जानता। इस संदर्भ में हमारी सरकार ने यह फैसला किया कि जो हमारी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो वर्ष 2023-24 में घटकर जो 24-25 में सिर्फ 3000 करोड़ रुपया रह जाएगी। इसके अलावा जब आपदा आती है, आपदा के बाद हमारे को जो हमारे सिर्फ 2 महीने के लिए डेफर करेंगे, यानी कि 2 महीने के बाद लेंगे, 2 महीने तक नहीं लेंगे, यही बात कही है। और मैं समझता हूं कि इस सारे विषय को लेकर के सही तो ये था कि मुख्यमंत्री जी जो अपने सीपीएस बनाए हैं, जिनको हम मानते हैं कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मामला कोर्ट में लंबित है, उनको हटाते तो मुझे लगता है कि तब ये 2 महीने डिले करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, जो सैलरी और अनाउंसेस की अगर बात कही है उनने। लेकिन इसके अलावा शुरुआत करनी है तो उनके हिमाचल विधानसभा में मॉनसून सत्र के तीसरे दिन एक्साइज पॉलिसी को लेकर सदन में जमकर विपक्ष ने हंगामा काटा और साथ ही विपक्ष की ओर से रणधीर शर्मा और सुरेंद्र सौरी ने भी प्रदेश में एक्साइज पॉलिसी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इस पर सत्ता पक्ष की ओर से संतुष्ट जवाब न मिलने पर विपक्ष ने हंगामा भी किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रथम वर्ष में पहली साल में हिमाचल प्रदेश में ऑक्शन कराई नए सिरे से, और उस ऑक्शन के अंतर्गत जो इंक्रीज आई वो लगभग 11-12% के लगभग आई। और उसके बाद दूसरे वर्ष हमने जो है उसमें जो आगे उसके लिए जो एक्सटेंशन यानी कि इंक्रीज के साथ, वो भी 12% इंक्रीज के साथ हमने फिर से उसको एक्सटेंड किया उसमें। लेकिन जो रेवेन्यू कम आने की वजह है, मुख्यमंत्री को मालूम होना चाहिए कि 2 वर्ष का कार्यकाल कोविड का रहा बीच में। वो एक फैक्चुअल पोजीशन है। जिस वक्त जो है टोटल कोलैप्स हो गई सारी अर्थव्यवस्था और पर्टिकुलरली जो हमारी एक्साइज बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुई है। निश्चित रूप से इस मामले में बहुत ज्यादा गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी इतनी ज्यादा है कि इसको अगर शराब घोटाला भी कहा जाए तो कोई गलती नहीं होगी। सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लाई 2023-24 में। उस पॉलिसी के अंतर्गत ठेकों की नीलामी हुई और उन ठेकों की इस बार सरकार ने जो नई पॉलिसी लाई उसमें जो बोतलें ठेके के अंदर बेची गई उसमें एमएसपी दर्शाया गया और उससे पहले एमआरपी था। और जो ठेके में आवंटन हुआ उसमें बहुत घोटाला हुआ, बहुत सारे वीडियो उसमें वायरल हुए। जो बोतल एमएसपी पे बिकनी चाहिए थी, एमआरपी से उसमें एक रुपया रेट ऊपर नहीं जा सकता था, उस बोतल को 2, 2.5, 300 रुपए महंगा बेचा गया। बियर की बोतल को 200 महंगा बिका गया। कुल्लू मनाली में ऐसे सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियो वायरल हुए और ये बहुत बड़ा घोटाला है। हम कहते हैं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसमें बहुत कुल्लू मनाली के अंदर बहुत ज्यादा इसमें वीडियो वायरल हुए, लोगों ने शिकायतें की। हिमाचल में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल तय होगी। हिमाचल मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में इसको लेकर संशोधन विधेयक भी पेश किया गया है। साथ ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने पेश किए गए विधेयक को ध्वनिमत से बगैर चर्चा के पारित किया है। विधेयक को अब राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधेयक कानून बनेगा और इसे लागू भी किया जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी कहा कि
2021 में केंद्र सरकार लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर विधेयक लाई थी। ये बात जरूर कहना चाहता हूं, ये बिल पिछले कल पारित हुआ और हमने परसों पारित हुआ और हमने इसका विरोध नहीं किया। 2021 में भी केंद्र सरकार ने ये बिल लाया था और उस वक्त कांग्रेस ने विरोध किया था। बड़ी दिलचस्प बात है और जिसके कारण इसकी आगे की कार्रवाई जो है वो रुकी पड़ी है। और मंशा उस वक्त भी केंद्र सरकार की, आदरणीय मोदी जी की यही थी कि 21 देखिए, हिमाचल प्रदेश ने अपना कानून बनाया, बेटियों की उम्र को 18 से 21 साल किया है और महिलाओं के प्रति हमारी सरकार संवेदनशील है। 1500 रुपया हमने दिया और ये 18 से 21 का बिल हम लाए और जो लैंड सीलिंग एक्ट के तहत उनकी प्रॉपर्टी राइट था वो भी। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और पूर्व विधायक बब्बर ठाकुर ने बिलासपुर में प्रेस वार्ता की है और इस दौरान उन्होंने ऐलान भी किया कि सत्र के दौरान विधानसभा के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित बीजेपी नेताओं का विरोध करेंगे। और साथ ही बब्बर ठाकुर ने बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि नशा तस्करों के तार बीजेपी के बड़े नेताओं से सीधे जुड़े हुए हैं। पार्टी के पास डेवलपमेंट को लेकर के कोई सकारात्मक मुद्दा नहीं है, इसलिए वो अनाप शनाप बातें हमारी एब्सेंस में विधानसभा में कह रहे थे। लेकिन जब कंगना राउत ने जो पूरे देश के किसानों का अपमान किया, महिलाओं का अपमान किया, बच्चियों का अपमान किया और उसके ऊपर FIR की डिमांड जब आई तो जयराम जी कहते हैं कि जी वो तो यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं है, उस पर चर्चा नहीं उसकी। तो क्या हम वहां प्रेसिडेंट थे? क्या हमारे पर चर्चा होती है? और वो बिलासपुर का, मैं उनसे जानना चाहूंगा, वो बिलासपुर में आए, गिरधर साहब आए, जयराम जी आए, बिलासपुर के रणधीर शर्मा आए, जिसके क्षेत्र के अंदर 4 मर्डर हो गए, जिसको लेकर के वो कोई आवाज नहीं उठा पाए। वो मांग रहे आरोप जिनके ऊपर लगाए वो मांग रहे हैं। चर्चा इस बात के ऊपर होनी चाहिए कि जो मर्डर। सरकाघाट बीजेपी मंडल के पदाधिकारी और ठेकेदार जल शक्ति विभाग सरकाघाट के अधिशासी अभियंता से मिलने पहुंचे हैं, लेकिन अधिशासी अभियंता के न मिलने से ठेकेदारों ने रोष व्यक्त किया है। ठेकेदारों ने भी बताया कि हम अपने कार्य के भुगतान के लिए ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमें अधिशासी अभियंता ऑफिस में नहीं मिलते हैं, जिसके लिए आज हम सभी एकत्रित होकर ऑफिस पहुंचे हैं। लेकिन अधिशासी अभियंता हमारे आने से पहले ही ऑफिस से निकल जाते हैं। ठेकेदार एक्शन साहब से मिलने के लिए आए थे। इससे पहले भी 2-3 बार हम लोग एक्शन साहब से मिलने के लिए आए, पर एक्शन साहब जब भी हम लोग आते हैं तो ऑफिस से निकल जाते हैं। आज भी वैसा ही वाकया हुआ। जब हम लोग सामूहिक रूप से उनसे मिलने के लिए आए तो आज वो पहले ही उनको सूचना मिल गई या क्या बात हुई, वो पहले ही थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से निकले। हमारी एक ही आपके माध्यम से एक ही डिमांड है कि जो भी हमारे ठेकेदार उनकी 1.5-2 साल से पेमेंट शुरू की हुई है और उनकी पेमेंट्स नहीं हो रही है। इस पेमेंट्स में जो हमारे एक्शन साहब है पिक एंड चूज की नीति को अपना रहे हैं और कुछ ही लोगों को ही पेमेंट्स दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर निवासी शहीद सैनिक आशीष कुमार पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। साथ ही पावटा साहिब में यमुना जी के किनारे शहीद आशीष कुमार का अंतिम संस्कार किया गया है। शहीद के पार्थिव शरीर को पहले शहीद के पैतृक गांव भरली पहुंचाया गया, जहां पर शहीद के अंतिम दर्शन के बाद में पार्थिव शरीर को पावटा साहिब स्वर्गधाम पहुंचाया गया है। हमारे 19 ग्रेनेडियर के अंतर्गत जो एयर लॉन्ग अरुणाचल प्रदेश में 3 जवान भारत के वीर सपूत शहीद हुए थे, उसमें हमारा गिरिपार का जवान आशीष कुमार भी वीर गति को प्राप्त हुआ था। उनका पार्थिव शरीर आज प्रातः सुबह जो उनके पैतृक गांव भरली पहुंचा था। भरली में जो पारिवारिक और जो पारंपरिक चीजें पूरी करने के उपरांत उनके पार्थिव देह को पावटा साहिब यमुना घाट पर उनकी
आखिरी जो सफर अंत्येष्टि के लिए लाया गया है, तो ये हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए और सभी लोगों के लिए, सभी नागरिकों, जो कि समय समय पे वहां गतिविधियां होती रहती है, ट्रेनिंग भी चलती रहती है। उस ऑपरेशन के दौरान जब एक टोली जा रही थी तो उसमें से एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें से कि 4 जवान थे, घायल हो गया था और 3 वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इसी में से हमारा एक जवान जो जिला सिरमौर का बरली से आशीष चौहान जी है, जिसका आज यहाँ पे अंत्येष्टि हमने अंतिम संस्कार हुआ है। पूरे क्षेत्रवासियों ने यहाँ तक पूरा श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करूंगा, वैसी श्रद्धा जो आप सभी में है, आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा, जिन्होंने ऐसी श्रद्धा जो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।